मुझे ये जान के बहुत हैरानी होती है कि ज्यादातर लोगों को ये पता है क्यों नहीं कि एक जिराफ कितना पावरफुल है। एनिमल किंगडम में जिराफ का नेक सबसे बड़ा होता है, उसका पैर भी बहुत लंबा होता है। तो क्या होता है कि ज्यादातर टाइम, मतलब कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, अगर कोई शेर भी आ जाए जिराफ को मारने, किसी बच्चे नहीं बल्कि एडल्ट जिराफ को मारने अगर कोई शेर आ जाए, तब शेर असल में खतरे में पड़ जाता है। और ये बहुत कम ही लोग को पता है, क्योंकि जिराफ को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके लंबे लंबे लेग से हमेशा वो शेर को ऐसे ही डिफीट कर देता है। कोई भी एनिमल हो, जिराफ उसको डिफीट कर देता है। बट कुछ कुछ बहुत स्किल वाले जो लायंस होते हैं, वो क्या होता है कि झपट लेते हैं ऊपर से। बट ऐसा बहुत कम लायन कर पाते हैं इतनी ऊंचाई में झपटना। बट 90% केसेस में जंगल का राजा को भी जिराफ हरा देता है। ऐसे शेर को और भी बहुत कोई मार सकता है। और आपको एक बात बताऊं, ये जो हिप्पोपोटामस होता है ना, हिप्पोपोटामस जो हम लोग बचपन में किताब में पढ़े थे, ये भी बहुत पावरफुल होता है। ये देखने में एक मोटकू टाइप का एक जानवर है, बट इसके पास पावर कम नहीं है। ये देखने में थोड़ा भोंदा टाइप का लगता है, बट ये भी लायन को डिफीट कर सकता है। और कुछ क्रोकोडाइल्स ऐसे हैं जो कि लायन को डिफीट कर सकते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। हम सब एक बल्ब को 0 वाट बल्ब कहते हैं, बट क्या आपको पता है कि इसे 0 वाट क्यों कहते हैं? असल में कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थोड़ी 0 वाट पे काम करेगा, वो कुछ पॉइंट्स में एटलीस्ट तो लेगा ही इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे आखिर 0 वाट क्यों कहते हैं? तो इसका स्ट्रेट रीजन ये है कि अभी से कुछ साल पहले तक, दशकों तक, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता था वो था एनालॉग वाला। और एनालॉग मीटर असल में रीड नहीं कर पाता है कुछ वाट्स को। अगर वो 0 वाट बल्ब एक्चुअली 8 वाट का भी है, तब भी लोगों को मीटर पे कुछ उठता हुआ नहीं दिखता था ना, क्योंकि वो कुछ देर बाद कुछ बड़ा कंजम्पशन पे ही वो डिस्प्ले होता था। तो लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन बन गया था कि ये 0 वाट उठ रहा है, हमारा तो बिल उठ ही नहीं रहा है। और यहीं से शुरू हुआ ये 0 वाट का बल्ब, ये कहना। और ये टर्म इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया। हमारे पेरेंट्स भी यूज करते हैं और हम लोग भी कभी कभी यूज करते हैं कि 0 वाट का बल्ब ऑन कर दे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। कैलाश पर्वत इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। और जिस तरह मैंने जगन्नाथ टेम्पल की मिस्ट्री के बारे में बताया था कि उसका शैडो नहीं पड़ता, उसका चक्र हमेशा आपके तरफ मुड़ा होता है, उस मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आती, बिल्कुल इसी तरह कैलाश पर्वत पे भी कुछ होता है। पहली बात तो ये कि साइंटिस्ट्स ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड के शेप पे है और उसके चारों तरफ 100 छोटे छोटे पिरामिड्स हैं। ऐसा लगता है कि वो जो 100 छोटे छोटे पिरामिड्स हैं, वो पिरामिड को गाइड कर रहे हैं, वो पिरामिड को सिक्योर रख रहे हैं, वो कैलाश को घेर कर उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि ये पूरे धरती का सेंटर है। क्यों? क्योंकि बाकी जो मिस्टीरियस जगहें हैं जैसे स्टोनहेंज, पिरामिड्स, ये सब से इसका कोई कनेक्शन है, क्योंकि कैलाश से एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर स्टोनहेंज पड़ता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ पोल जो है वो भी कैलाश पर्वत से 6666 किलोमीटर दूर है। और कैलाश पर्वत का इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो आपको ओम जैसा दिखेगा। यहाँ पे आप देखो, ऐसे करके ऐसे आके इधर ओम बन रहा है। और ये भी कहा जाता है कि जब शाम होता है उस टाइम यहाँ पे स्वास्तिक की परछाई बनती है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि इस जगह एक अलग सी एनर्जी की वॉर्टेक्स है जो कि बॉडी और माइंड को इफेक्ट करती है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है जो कि इस पे चढ़ने की कोशिश किए हैं। और इनके साथ होता ये है कि जो शरीर के बाल और जो नाखून है वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ते हैं। मतलब जितना बाल और नाखून नॉर्मली 2 हफ्ते लग जाते हैं बढ़ने के लिए, उतना यहाँ बस 12 घंटे में ही बढ़ जाता है। एक्सीलरेटेड एजिंग या कहे तो टाइम ट्रैवल। और जो भी इस जगह पे चढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें से ज्यादातर अपना मन बदल लेते हैं यहाँ की अजीब हैपनिंग्स के चलते। और कोई भी यहाँ नहीं जाता, क्योंकि ये जो रिलीजियस पर्सन होते हैं उनका डिसरेस्पेक्ट होगा। इस जगह को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है। इसके पीक पे आज तक कोई ऑफिशियली नहीं गया है। तो ये था कैलाश पर्वत के बारे में कुछ अमेजिंग एंड मिस्टीरियस फैक्ट्स। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।
बैटल रॉयल गेमिंग का स्टैट्स देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया सेकंड नंबर पे है इस टाइप के गेम्स को खेलने के मामले में। और अगर यूएस का हम लोग सिंगल स्टैट्स देखें तो आप देख सकते हो कि मोस्ट डाउनलोडेड में इस साल के पहले क्वार्टर यानी इस साल के पहले 4 महीने में जो सबसे ज्यादा डाउनलोडेड बैटल रॉयल गेम है वो है गरेना फ्री फायर। फिर आता है सेकंड नंबर पे पबजी, थर्ड नंबर पे है सीओडी। और क्या आपको पता है कि जो ये फ्री फायर गेम है इसको सबसे ज्यादा किस कंट्री में खेला जाता है? तो इसको सबसे ज्यादा इंडोनेशिया, वियतनाम और इंडिया में खेला जाता है। और क्या आपको ये पता है कि साल 2020 में अगस्त सितंबर के टाइम फ्री फायर का जो एक्टिव प्लेयर्स था वो सबसे हाईएस्ट पीक पे गया था। उस टाइम 100 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स फ्री फायर का टच किया था, जो कि किसी भी और कॉम्पिटिटर गेम से ज्यादा है, जैसे उस टाइम का पबजी और बाकी गेम्स। क्या आपको पता है कि फ्री फायर को गरेना ने नहीं बनाया? एक्चुअली में वियतनाम की एक छोटी सी कंपनी 111 डॉट्स नाम की एक कंपनी ने इस गेम को डेवलप किया था। बाद में गरेना ने इसे फंड किया था इस चीज को देखते हुए ये तो काफी अच्छा गेम है और ये बहुत आगे जा सकता है, और ऐसे ही इसका नाम पड़ा गरेना फ्री फायर। और ये जो आप अपने स्क्रीन पे पिक देख रहे हो ये अभी का इनका हेडक्वार्टर्स है, गरेना फ्री फायर का एक्चुअल हेडक्वार्टर्स। फॉरेस्ट ली ये गरेना कंपनी के मालिक है और इनका करीब 45% ओनरशिप है गरेना में। मतलब अभी जो इतना सक्सेसफुल हुआ है फ्री फायर उसके पीछे आप इन्हीं का हाथ मान सकते हो। और अगर कमाई की बात करें तो थाईलैंड टॉप कंट्री है जो कि फ्री फायर से सबसे ज्यादा कमाया है। मीन्स टूर्नामेंट्स के थ्रू जो प्लेयर्स की अर्निंग होती है ना उसकी बात हो रही है। सेकंड में है ब्राजील जो कि करीब $2.5 लाख तक कमाया है। इंडिया की बात करें तो वो ओनली 16K है, $16K। और इंडिया में भी गरेना कंपनी बहुत सारे टूर्नामेंट्स रखने का प्लान कर रही थी, लेकिन वो सारे प्लान अभी डिले हो गए हैं। बट अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है इंडिया के इंटरेस्ट को देखते हुए। तो शायद अर्निंग्स के मामले में भी इस लिस्ट में इंडिया टॉप पे आ जाए, मे बी। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्री फायर के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि ट्रेन्स और एरोप्लेन की जो सीट्स होती है वो ज्यादातर ब्लू ही क्यों होती है? इतने सारे कलर्स हैं, बट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो सीट्स के लिए, बैठने वाले जगह के लिए स्पेशली ब्लू को ही क्यों चूज किए? तो आप जान लो कि हर एक कलर का एक्चुअली एक मीनिंग होता है और इंसान का ब्रेन हर एक कलर को एक मीनिंग के साथ एसोसिएट करता है। जैसे आप कोई भी कलर देख रहे हो, जैसे आप ये रेड देख रहे हो, हर एक कलर का ब्रेन पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता ही है। तो जो ये ब्लू कलर्स है ना सीट वाले, वो सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को फील कराता है। इसका मतलब ब्लू कलर को जैसे आप देखते हो आपको सेफ फील होता है। और ट्रैवल करते समय का वेटिंग टाइम, एक जगह पे बैठे रहना, इन सब से ट्रैवलर्स को बहुत स्ट्रेस फील होता है। और जब आंख ब्लू सीट पे पड़ता है तब सब कॉन्शियसली उनको रिलैक्समेंट फील होता है। आपको पता है जापान का जो टोक्यो है वहाँ पर जब स्ट्रीट लाइट्स को ब्लू कलर में बदला गया ना, तब वहाँ का व्यू कुछ ऐसा हो गया और ये पाया गया कि वहाँ जो क्राइम का नंबर्स था ना वो घट गया। मतलब जो क्रिमिनल्स थे उनका दिमाग काल्म हो गया, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ब्लू लाइट सच में एक मिस्ट्री है। एक मिस्टीरियस तरीके से ये बॉडी और ब्रेन को काल्म कर देता है, शांत कर देता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ब्लू लाइट प्लांट के ग्रोथ को बूस्ट करता है। ग्रीन हाउस टुडे का आप ये आर्टिकल देख सकते हो। ब्लू लाइट प्लांट के क्लोरोफिल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और जो प्लांट का बढ़ने का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है और वो जल्दी ग्रो होते हैं। ब्लू कलर दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कलर है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ऑयल टैंकर्स या फिर वाटर टैंकर्स के आपने शेप को नोटिस किया है? वो सिलिंड्रिकल होता है, जिसे हम कॉमनली गोल कह देते हैं। वो सिलिंड्रिकल शेप में क्यों होता है? उसका शेप स्क्वायर क्यों नहीं होता है? ट्रक्स पे आज तक आप स्क्वायर टैंकर्स नहीं देखे होंगे, बट ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात की अगर तो क्या है कि जो गोल टैंकर्स होते हैं उनको कंटिन्यूअस एक ही मेटल शीट से बनाया जाता है, उसको एक ही बार में पूरा बनाया जाता है, कहीं ज्वाइंट नहीं होता है। और वही अगर स्क्वायर रहेगा तो ऑफ कोर्स वो 4 मेटल के पीसेस से बनेगा, ज्वाइंट होके, या तो वेल्डिंग करके या किसी भी तरह।
तो इसके चलते पानी लीक होने का डर रहता है। पानी कैसे लीक हो जाएगा स्क्वायर से? आंसर ये है कि पानी भरने के बाद कोने पे वो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। स्क्वायर चीज है, कोई स्क्वायर बॉक्स है, उसमें पानी है, तो उसके पूरे बॉडी पे कोने पे ही सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर रहता है, तो इससे वो टूट सकता है और पानी लीक हो सकता है। इसीलिए गोल बनाया जाता है ताकि हर जगह सेम प्रेशर हो पानी का, और वो कितना भी ट्रक हिले वो बट जाए पूरी तरह और वो फटे ना या लीक ना हो। और एक रीजन होता है कि जो एक स्क्वायर टैंकर होता है उसमें कोना होता है, 4 कोना, तो पानी में जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो कोने में जम जाएंगे। एंड अगर गोल रहेगा तो कोई गंदगी जमने का सवाल नहीं उठता। इससे टैंकर को क्लीन करने में भी आसानी होती है, इसलिए टैंकर्स गोल होते हैं। ये था दूसरा रीजन। तो इसलिए आप आज तक किसी भी ट्रक पे स्क्वायर टैंकर नहीं देखे हो जिंदगी में, यही उसका रीजन है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे जो टैंकर्स हैं उनको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। अगर टैंकर को स्क्वायर किया जाए तो एक्चुअली में ज्यादा पानी अट सकता है, और वही स्क्वायर हो जाए तो एरिया बढ़ जाएगा, पानी ज्यादा कैरी हो पाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया उन्हीं सब दिक्कतों का सामना कंपनी को करना पड़ता है, इसीलिए गोल ही बना था। अभी भी गोल ही टैंकर्स बनते हैं और फ्यूचर में भी गोल ही बनेगा। सो दैट वाज द इन्फो। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। नॉन स्टॉप अमेजिंग नॉलेजेबल फैक्ट्स की बारिश के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 17, एक टाइप का तोता होता है जिसे ड्रैगन तोता कहते हैं और इसका ऑफिशियल नेम है एस्क्विड पैरट। और इस ड्रैगन पैरट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और ये इस दुनिया के सबसे यूनिक पैरट्स में से एक है। इनका एक्सप्रेशन भी बहुत यूनिक होता है। फैक्ट नंबर 16, आपने कभी कैट आई सिंड्रोम के बारे में सुना है? कैट आई सिंड्रोम यानी CES एक रेयर आंखों का डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत लोगों को जन्म से ही होता है, और इस डिसऑर्डर में आंखें लिटरली कैट्स की तरह हो जाती है। फैक्ट नंबर 15, जिस तरह रोड्स होता है ना जो कि एक साथ मिलता है एक सेंटर पे, और उस सेंटर पे 3 रोड्स ऐसे जुड़े होते हैं, उसी तरह इस वर्ल्ड में ऐसी कई जगहें हैं जहां ब्रिज जो है, पुल, वो भी इसी तरह का होता है। जैसे एक ब्रिज है द ट्रिज नाम का मिशिगन में, और ये 1981 में ओपन हुआ था और आज भी फुल्ली मजबूत एंड एक्टिव है। और ये ब्रिज नहीं बल्कि ट्रिज है, कुछ ऐसा दिखता है ये। फैक्ट नंबर 14, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अगर आलू में मुंह का शेप निकल जाए या फिर किसी पत्थर पे आकार या फेस निकल जाए तो आप उसे बेचकर पैसे कमा सकते हो म्यूजियम्स में। तो उसी से रिलेटेड ये एक फैक्ट है कि जापान में एक द चिचिबू चिनसेकिगन यानी हॉल ऑफ क्यूरियस स्टोन्स नाम का एक म्यूजियम है, और वो म्यूजियम एक्सक्लूसिवली इसलिए बना है कि उसमें लोग आए और ऐसे यूनिक पत्थरों को देख पाए। पूरे म्यूजियम में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिसपे फेस बना हुआ है या फिर कोई यूनिक आकार का रॉक बना हुआ है। फैक्ट नंबर 13, लेडी बग मतलब होता है ये इंसेक्ट्स जिन्हें आप अक्सर बगीचों में देखते होंगे। तो ऐसे कई लेडी बग होते हैं ना जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एकदम सोने की तरह, और इसे गोल्डन लेडी बग कहते हैं। और इसको सामने से देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये लिटरली गोल्ड का बना है, एकदम ब्यूटीफुल। फैक्ट नंबर 12, इंसान के पूरे शरीर का जो हड्डी होता है वो करीब 10 साल में पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है। आप जो खाते हो उससे रिप्लेस हो जाता है। मतलब जब आप 10 साल के थे तब आपके पास जो हड्डी थी, और जब आप 20 साल के होंगे तो आपके पास पूरा सेट ऑफ नया हड्डी होगा। वो नए खाने से बना होगा जो कि आप 10 साल से खाते आए हो। अपने 10 साल के बाद हड्डी का एक एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट पूरा चेंज हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है आप अपने बॉडी का 2 लाख स्किन सेल्स हर घंटे लूज करते हो, और घरों में जो एक जनरल सी स्मेल होती है ना वो मेजरली डेड स्किन की ही होती है। और अगर पूरे साल का हिसाब लगाएं तो आप 4 kg स्किन सेल्स पूरे साल में लूज कर लेते हो। फैक्ट नंबर 10, आपका जो लिवर है ना वो आपके बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर 75% काट भी दिया जाए ना तो वो रिमेनिंग जो 25% बचा हुआ है उससे वो वापस 100%
बन जाएगा कुछ ही महीनों में। ये लिवर आपके बॉडी के सबसे मैजिकल ऑर्गन्स में से एक है। रीग्रोथ की क्षमता बहुत होती है लिवर में। फैक्ट नंबर 9, अगर पूरे बॉडी को एनालाइज करें हम लोग तो आपको पता है आपका जितना भी शरीर में हड्डी है उसका 25% बोन आपके फीट में ही है। ओनली फीट वाले एरिया में पूरे बॉडी का 25% अच्छा खासा बोन सिर्फ आपके फीट में है, क्योंकि वहाँ बोन का कंसंट्रेशन और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होता है। फैक्ट नंबर 8, डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड्स हैं, बट क्या आपको पता है कि हर साल 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स डिक्शनरी में न्यू ऐड होते हैं। यानी डिक्शनरी जो है वो बस डिक्शनरी स्टिल नहीं रहता है, जो वर्ड है वही है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे डिक्शनरी अपडेट होता है। 1000 वर्ड एवरेजली पर ईयर नया ऐड होता है डिक्शनरी में। फैक्ट नंबर 7, ईयरफोन कितनी अच्छी चीज है ना। आप मस्त गाना सुन पाते हो अपने प्राइवेसी में, बट ईयरफोन्स को इन्वेंट किसने किया था? तो नेथनियल बैल्डविन, इन्होंने इन्वेंट किया था ईयरफोन को। फैक्ट नंबर 6, मैं आपको इन्फ्लेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिखा रहा हूँ। ये है इंडिया का इन्फ्लेशन चार्ट फ्रॉम ईयर 1985 टू 2019 एंड प्रेडिक्टेड टिल 2025। इन्फ्लेशन मतलब पैसे का वैल्यू कम हो जाना। एवरेजली हर साल 5 से 7% इन्फ्लेशन होता है। अगर आपके पास साल 1985 में 5000 रुपए थे तो वो उस समय बहुत था, बट आप 1985 में 5000 रुपए में जितने सामान खरीद सकते थे, अभी के टाइम आपको उतना ही सामान खरीदने के लिए 50,000 रुपए चाहिए होगा। इसलिए पैसा कमाने के बाद उसको एक जगह बैठाए रखना सही नहीं होता, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो टाइम के साथ ग्रो होते रहे। बहुत लोग गोल्ड खरीदते हैं फ्यूचर पर्पसेस के लिए, जैसे अपनी बेटी की शादी के लिए या फिर किसी भी ओकेजन के लिए, जो कि ऑलमोस्ट हर घर में होता है। बट लोगों को दिक्कत आती है, एक तो बहुत पैसे लगते हैं गोल्ड खरीदने में, और दूसरा उसको संभाल के रखने का टेंशन, सिक्योरिटी का। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे डिजिटल गोल्ड खरीद के अपना ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अपस्टॉक्स गोल्ड से आप बहुत ही आसानी से डिजिटल गोल्ड बेच और खरीद सकते हो, वो भी लाइव मार्केट प्राइस पे, घर बैठे कहीं से भी और कभी भी। इसमें आप 24 कैरेट का 99.99% प्योर गोल्ड खरीद सकते हो और थोड़े थोड़े पैसों से भी खरीद सकते हो। मतलब 1 रुपी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जिनके पास बहुत सारा पैसा अरेंज करने में डिफिकल्टी हो तो 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, इतने के भी थोड़े थोड़े गोल्ड आप खरीद सकते हो। अपस्टॉक्स गोल्ड एक बहुत ही सेफ और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इसके कुछ 3 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। आपका गोल्ड 100% सिक्योर्ड वॉल्ट्स में रखा जाता है, इसलिए आपका गोल्ड सेफ और सिक्योर्ड रहता है। डिजिटल गोल्ड का और एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको कोई मेकिंग चार्जेस वगैरह ये सब जो होता है वो नहीं देना पड़ता है, जो कि अगर आप ज्वेलर से खरीदने जाओ तो 5 से 8% तक लगता है। हाँ, इसमें सिर्फ 3% जीएसटी पे करना पड़ता है। और बहुत ही जल्द अपस्टॉक्स गोल्ड होम डिलीवरी भी शुरू करने वाला है। तो जब भी आपको जरूरत हो, किसी की शादी हो या किसी का बर्थडे हो या फिर किसी के बर्थडे में गिफ्ट देना हो, तो आप अपने घर पे गोल्ड डिलीवर करवा सकते हो। अपस्टॉक्स गोल्ड से डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है और बहुत ही इजीली खुल जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके अकाउंट खोल सकते हो और ऐप को भी डाउनलोड जरूर करना। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है ना कि बॉडी में अलग अलग पार्ट्स का ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट मतलब बॉडी के उस पार्ट को लगाना जो कि उस इंसान में खराब हो गया हो या फिर नहीं हो। तो आपको पता है आंखों के अंदर का कॉर्निया का भी ट्रांसप्लांट होता है, और कॉर्निया को जब डॉक्टर्स लगाते हैं आंख में तो वो स्टिच करते हैं, और वो कॉर्निया कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फैक्ट नंबर 4,
बफलेस्ड पॉलिश चिकन नामक एक चिकन होता है यूरोप में, और वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये दुनिया के सबसे यूनिक लुकिंग एनिमल्स में से एक है। फैक्ट नंबर 3, ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। अगर आप 2 रुपए लो और उसको डेली डबल करते रहो, जैसे आज 2 रुपए है, कल 4 रुपए कर दो, परसों 8 रुपए कर दो, उसके बाद 16 रुपए कर दो, तो ऐसे डबल करते करते 25 दिन में आपके पास कितने पैसे होंगे? अंदाजे से बिना कैलकुलेशन के लग रहा होगा कि 2 रुपए डबल करते करते कुछ 1000 10,000 हो जाएगा शायद, बट नहीं, 25 दिन में वो 2 रुपए 1 करोड़ 67 लाख रुपए बन जाएंगे, और 30 दिन में 53 करोड़ रुपए हो जाएगा। जी हाँ, इट्स ट्रू, खुद करके देख लो ब्रो। इसका आप पूरा चार्ट देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि डबल होते 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 कितना हो रहा है। कितनी अमेजिंग बात है ना। फैक्ट नंबर 2, जो आप नेटफ्लिक्स का नाम सुने हो ना, नेटफ्लिक्स, तो ऐसा लगता है देखने में कि वो एंटरटेनमेंट कंपनी है, तो वो रिसेंट स्ट्रीमिंग की दुनिया में आई है, और ये शायद कोई मॉडर्न कंपनी है जो कि मतलब हाल ही में शुरू हुई होगी ना। बट फैक्ट ये है कि नेटफ्लिक्स जो है ना, वो गूगल से भी पहले की चीज है। नेटफ्लिक्स फाउंड हुआ था 1997 में, और गूगल 1998 में आया था। नेटफ्लिक्स गूगल से भी पुरानी कंपनी है। फैक्ट नंबर 1, अगर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाए तब क्या होएगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी ब्लैक होल, इस यूनिवर्स में इतने सारे ब्लैक होल्स हैं, बट कोई भी सोलर सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर पाया है। बट क्या होएगा जब ऐसा होएगा? 2 चीजें हो सकती है। पहले ये देखते हैं कि अगर एक मैसिव ब्लैक होल आ गया सोलर सिस्टम में तो क्या होगा। अगर एक बड़ा ब्लैक होल सोलर सिस्टम के पास आ गया तो वो पूरे सौर मंडल को सक कर लेगा अपने अंदर, क्योंकि ब्लैक होल का जो भूख है वो कभी मिटता नहीं है, और वो पूरे सोलर सिस्टम को खाने के बाद भी दूसरे जगह की चीजों को भी सक करने लगेगा, और करता ही रहेगा। ये था पहला केस। और दूसरा केस कि अगर एक छोटा सा ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर गया तो फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे प्लैनेट्स को इफेक्ट करना शुरू करेगा। मान लो कोई ब्लैक होल प्लूटो के पोजीशन पे आ गया, तब वो जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, उसको इफेक्ट करेगा और उसको खा जाएगा, पूरा गैस जायंट को सक कर लेगा। और जैसे ही जुपिटर को खींचा अपनी तरफ, सारे प्लैनेट्स की पोजीशन हिल जाएगी, और अर्थ, जो कि इतने अच्छे जोन में है जहाँ ना गर्मी ना ठंडा है, लाइफ वाला जोन, उससे वो हिल जाएगा और कहाँ दूर इधर उधर घूमते रहेगा, और सन धरती को इधर खींचेगा और ब्लैक होल इधर खींचेगा। बट जब ब्लैक होल आएगा सन के सामने तो वो सन को ही खा लेगा और धरती को भी, ऑफ कोर्स। बट धीरे धीरे जब वो ब्लैक होल धरती को धीरे धीरे सक कर रहा होगा, तब हम लोग देखेंगे कि कभी दिन हो जा रहा है, कभी रात हो जा रहा है, क्योंकि धरती कोई ऑर्डर में काम नहीं कर रहा है। तो अचानक से सुबह 4 बजे दिन हुआ, 5 बजे सूरज निकला, 7 बजे शाम हो जाएगा, ऐसा होने लगेगा अगर कोई ब्लैक होल आ गया तो। और धरती धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर जाने लगेगी, और सब कुछ धीरे धीरे कॉम्प्रेस होके ब्लैक होल के अंदर कॉम्प्रेस हो जाएगा। और ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद क्या होगा, ये तो विज्ञान भी नहीं जानता। ये तो ना स्पिरिचुअलिटी जानती है, ना विज्ञान जानता है। किसी और डायमेंशन में निकलेगा या फिर व्हाइट होल से निकलेगा, ये कोई नहीं जानता। So that was the info. And yes friends, Upstocks Gold से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ओपन योर फ्री अकाउंट एंड ऑल्सो डाउनलोड द ऐप नाउ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स के बारिश के लिए तैयार हो जाओ। वेस्टर्न डिजिटल जो स्टोरेज कंपनी है, उसने एक बार सर्वे किया था इंडिया के मोबाइल यूजर का। क्या है ना कि इंडियन जो मोबाइल यूजर है वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा स्टोरेज जो है फोन का वो बहुत जल्दी भर जाता है। तो ये क्यों होता है? तो उस कंपनी के सर्वे के रिजल्ट में फाइनली ये पता चला कि जो इंडिया में गुड मॉर्निंग आपको पता है ना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गुड मॉर्निंग इंडिया में ही ऐसे लोग शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग का जो फ्लावर और पिक होता है व्हाट्सएप पे, ये सब सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। और ये
सरप्राइजिंगली इंडिया में सबसे बड़ा कारण था अपने फोन के स्टोरेज को अननेसेसरी फिल करने का, ये उस सर्वे से पता चला। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, 3 लोग, पॉल आर्कर, जॉन एलेसन, लेई पर्नवेल, ये तीनों 20 साल पुराने एक कैब जिसका नाम था हैना, उस पे बैठे और आप यकीन नहीं करोगे टिपिकल जर्नी कितना का होता है, और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा तो कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा, कुछ 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, बट ये लोग 69,716.12 किलोमीटर कवर किए। मतलब इतने किलोमीटर, मैंने आपको 1000 बार बताया ना कि धरती का जो सर्कमफरेंस है एक पॉइंट से लेके पूरा एक पॉइंट वो 40,000 किलोमीटर के आसपास है, और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। आप इसका ऑफिशियल पेज देख सकते हो। इस ट्रिप में उन्होंने 80,000 यूरो यानी लगभग 72 लाख रुपए खर्च कर दिया। फैक्ट नंबर 14, आपने ये नोटिस किया है कि देखो कभी न कभी हम लोग सब रोए हैं, रोने के बाद नाक गीला हो जाता है, नाक में पानी आने लगता है, ऐसा लगता है कि आंसू जो आंख का आंसू है वो यहाँ कैसे चल जाता है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि आंसू का टेस्ट क्यों ना फील होता है और आंसू नाक पे कैसे चल जाता है, क्या अंदर कोई कनेक्शन है क्या? तो हाँ, एक्चुअली में वो कनेक्शन बाहरी मौजूद है। आप इस पे देखो, ये जो जगह आप देख रहे हो इसका नाम है लैक्रिमल पैंक्टम, और ये जो छोटा सा छेद है इसी के अंदर से आंसू जो होता है वो आपके बाकी जगहों पे जाता है, जैसे नाक, मुंह, कभी कभी। तो रोने के बाद रनी नोज यानी गीले नाक का यही कारण होता है। फैक्ट नंबर 13, रशिया में एक ब्रिज है, रस्की ब्रिज, और इसका व्यू काफी फेमस है, और जब बहुत ज्यादा फॉग होता है तब शाम के वक्त ये ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। इस ब्रिज का व्यू जो होता है शाम को, ये देखने पे ऐसा लगता है कि बादल के ऊपर तक पहुंच गया है, पर असल में ये नीचे वाला फॉग ही है, बट ये जो व्यू है काफी इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 12, इस पिक्चर को आप देखो, क्या आप इस पे कोई सांप देख सकते हो? कोई सांप दिख रहा है आपको इस पिक में? सांप असल में अपने आप को पत्तों में कैमोफ्लेज कर देते हैं, यानी अपने आप को ऐसे रूप में रखेंगे कि कोई देखेगा तो वहां दिखेगा ही नहीं। जिस तरह उल्लू लोग अपने आप को, जो आउल होते हैं रात वाले, वो अपने आप को ऐसे कैमोफ्लेज करते हैं। देखो यहाँ पे बुझा भी नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ कुछ है। उसी तरह जो जंगल के बहुत सारे जगह होते हैं वहां पे जो झड़े हुए पत्ते होते हैं वो इसीलिए इतना रिस्की होते हैं क्योंकि वहां पे जो सांप होते हैं वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर देते हैं, और अगर कोई जंगल में टूर कर रहा है तो उसे पता भी नहीं चलता कि ये कोई है। तो इस पिक में आपको मैं खोजने के लिए दूंगा 10 सेकंड। स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पिक में असल में ये सांप यहाँ है, देखो इस जगह पे ये सांप अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है, छुपाया हुआ है बड़ी चालाकी से, और इसका मेन मकसद होता है अपने दुश्मन से बचने का। फैक्ट नंबर 11, बचपन से हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इंडिया में हम लोग ज्यादातर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज में फ़ारेनहाइट ही सबसे कॉमन है। तो आपको पता है एक ऐसा पॉइंट है जहां जाके ये दोनों मीट कर जाते हैं। टिपिकली क्या होता है कि इतना डिग्री सेल्सियस मतलब इतना फ़ारेनहाइट, और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट असल में -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पॉइंट पे आके दोनों मीट हो जाते हैं, मतलब दोनों का सेम हो जाता है। मैं फिर से कह देता हूं, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फैक्ट नंबर 10, ये जो पिक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये आज से 1680 यानी करीब 320 एडी का रोम का सिटी का पिक है, जो कहा जाता है ना एंशिएंट रोम। ये पिक तो नहीं बल्कि एक डिपिक्शन है कि उस टाइम कैसे बिल्डिंग्स हुआ करते थे, एक आर्ट वर्क है जो कि उस टाइम के एडवांसमेंट को दर्शाता है, और ये है आज का मॉडर्न रोम, मतलब अभी का। तो दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो कि रोम जो है, हम लोग बहुत सुनते हैं कि हाँ रोम ऐसा था, रोम से बहुत चीजें आई है, इन्वेंशंस हुई है, तो असल में ये एक्चुअली में बहुत एडवांस था। और दोनों का आप कंपैरिजन देखोगे तो कहीं पे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि दोनों में कोई अंतर है, और देखने पे ये लगता है कि आज से ज्यादा एडवांस तो 1680 साल पहले था। That's amazing। फैक्ट नंबर 9, कछुए यानी जो टर्टल होते हैं उनका जो पीछे वाला पार्ट होता है ये बहुत हार्ड होता है, बहुत अमेजिंग भी होता है। नेचर में इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसे जितने आप अलग अलग टाइप्स के टर्टल का जो बैक देखते हो ये असल में हजारों टाइप्स का होता है। टर्टल का जो बैक होता है वो मतलब नेचर के सबसे वेरिएंट वाली चीजों में से एक है, बहुत वेरिएंट, ये सच में अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट भी बहुत अमेजिंग है। दुनिया में अलग अलग टाइप के ड्राइंग होते हैं, बहुत टाइप का कला होता है, बहुत टाइप का आर्ट वर्क होता है, ऐसा आर्ट वर्क वैसा आर्ट वर्क। कोई आर्ट वर्क तो ऐसा होता है कि आप अपने जमीन पे अगर वो फ्लोर पर बना लो तो आपको लगेगा आप गिर ना जाओ,
3D आर्ट वर्क, बट एक तरीका का एक स्पेशल आर्ट वर्क होता है इपॉक्सी आर्ट वर्क। और इपॉक्सी आर्ट वर्क जो है ये आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये रियली में ऐसा लग रहा है कि कोई असल में कोई जगह है, ये कोई सुरंग है असल का, बट ये सिर्फ और सिर्फ घर में मौजूद एक आर्ट है जो कि इतना रियलिस्टिक है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस तरह के आर्ट वर्क को कहते हैं इपॉक्सी आर्ट, और ये 3D का भी नेक्स्ट लेवल है। इपॉक्सी याद रखना, EPOXY आर्ट, इपॉक्सी आर्ट। फैक्ट नंबर 7, अगर हम लोग अब्रॉड स्टडी की बात करें, मतलब इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करने की, तो बहुत लोग ये इच्छा रखते हैं कि हम लोग MBA जैसा डिग्री बहुत सारे बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है वहां से हम लोग जाके अब्रॉड में करें। एंड बहुत लोग अब्रॉड जाते भी हैं, बट उनको अपना स्टडी एक्सपेंस जो होता है उसके साथ साथ लिविंग एक्सपेंस भी झेलना पड़ता है। एजुकेशन एक्सपेंस को देखें हम लोग तो स्टूडेंट्स को बहुत ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है बाहर से पढ़ने के लिए। अगर कोई कनाडा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाने के लिए जाता है तो IDP के हिसाब से एवरेज कॉस्ट जो होता है वो होता है कैनेडियन डॉलर 17,000 से लेके 25,000 तक, यानी एवरेजली रुपए में देखे तो 12 से 15 लाख एंड अप टू 800 कैनेडियन डॉलर, यानी ऑलमोस्ट 50,000 रुपए पर ईयर का कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस पे लगता है। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग का अलग ही खर्चा, उसका तो अलग ही हिसाब है। तो ऑल इन ऑल जो फॉरेन से MBA डिग्री या फिर ऐसी कोई डिग्री पाना चाहते हैं उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाता अक्सर। एंड जो ये कॉस्ट वाली बात मैंने आपको बताया ये सबसे बड़े रीजन में से एक देखा जाए तो। बट मैं आपको यहाँ पे अवेयर करना चाहूंगा अपग्रेड के बारे में। अपग्रेड के थ्रू आप लिटरली इंडिया में अपने घर पे बैठे बैठे फॉरेन रिनोड यूनिवर्सिटी से अपना MBA डिग्री हासिल कर सकते हो। इंडिया के इतने सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना MBA डिग्री आजकल ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो आप क्यों रुके हो? बहुत लोग कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं एंड कईयों का प्लेसमेंट भी ऑनलाइन ही हो रहा है। अपग्रेड पे आपको सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे डेकिन, लिवरपूल बिजनेस स्कूल, NMIMS, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अमृता यूनिवर्सिटी, IMT, OP जिंदल, आपको ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्पेशलाइजेशन में आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, लीडरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, जनरल मैनेजमेंट, HR, ऐसे कई स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। डेकिन बिजनेस स्कूल से आप ग्लोबल MBA कर सकते हो। जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल से आप डिजिटल फाइनेंस एंड बैंकिंग में MBA कर सकते हो। एंड बाकी ऑप्शंस को भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड ने लाया है कि आप लिटरली घर पे ही अपना डिग्री हासिल कर सकते हो। किसी भी एरेना में जो ऑलरेडी थ्राइव कर रहा है उससे बेटर आपको कोई टीच नहीं कर सकता। एंड एग्जैक्टली यही चीज आपको अपग्रेड पे मिलती है। अपग्रेड पे आपको इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू साइन अप for upgrade and check out various MBA programs from top universities. Upgrade ऐप का लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, so go and download it now. तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 6, आपने बर्ड फ्लॉकिंग के बारे में जरूर सुना होगा, जो बर्ड एक साथ झुंड बना लेते हैं। साइंटिफिकली एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। तो कभी कभी जंगल में सुपर रेयर व्यूज मिलता है, जैसे देखो ऐसा कि ये लिटरली पूरा का पूरा झुंड मिला के एक बड़ा बर्ड बना दिया है। ऐसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है, बट मेन बात है कि ऐसे जो फोटोज होते हैं ना ज्यादातर फोटोशॉप होते हैं, बट एक्चुअली डीप जंगल में हम लोग जाएं तो ऐसा व्यू मिलता है, वो भी एकदम रियल। बट ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम इंसान लाइव इसको देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, हिमालयस का जो सियाचिन ग्लेशियर है वो वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट एंड सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है आर्मी का। यहाँ के टेम्परेचर के बारे में सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। 18,000 फीट के एल्टीट्यूड में मौजूद है ये जगह, और विंटर में यहाँ -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। एंड सोल्जर्स इसी मुश्किल जगह पे अपना काम करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। फैक्ट नंबर 4, ये एक बहुत ही यूनिक सा आसमान का व्यू है। आप इसमें देखो, एक पहाड़ है उसमें से वोल्केनो आ रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी दिखता है शहर से दूर बाहर जहां उतना इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं होती है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे वो वोल्केनो से ही मिल्की वे गैलेक्सी निकल रहा है। इस टाइप का व्यू बहुत रेयर होता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप स्वीडन चले जाओ तो वहां के ज्यादातर शॉपिंग मॉल्स में ना क्या होता है कि जो ट्रॉली होता है उस पे एक मैप बना होता है कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। ये सुनने में सिंपल लग रहा होगा, बट अगर आप इसको देखो तो ये बहुत ही यूजफुल है। मेरे हिसाब से ये हर जगह होना चाहिए सुपरमार्केट्स में। इसमें मैप दिया रहता है कि आप आगे जाके कहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा। और ये स्वीडन में बहुत यूनिक सी चीज है जो कि
स्वीडन में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वहां की सुपर मॉल्स में। फैक्ट नंबर 2, स्पेन में ग्रैंडा नाम का एक जगह है और वहां का जो प्लेस व्यू है वो दुनिया के सबसे अमेजिंग व्यूज में से एक है। आप देख सकते हो उस जगह का एक शॉट किसी मूवी के सीन से कम नहीं लग रहा है लिटरली। ये सबसे यूनिक व्यूज में से एक है एक प्लेस का। फैक्ट नंबर 1, सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है आखिर? क्या है कि सिम कार्ड पुराने जमाने में जब नया शुरू हुआ था ना, कि मोबाइल नामक एक चीज होता है और सिम नामक एक चीज होता है, ये इसमें लगा दो दूसरे से बात कर पाओगे कितने भी दूर। जब ये नया नया आया था ना, तब शुरू में एक्चुअली सिम नॉर्मल रेक्टेंगल होता था, चिप है नॉर्मल स्क्वायर बना, उसमें क्या है। बट मोबाइल फोन में जब उसे कंज्यूमर से फिट करते थे तो अगर स्क्वायर रहेगा तो पता थोड़ी चलेगा कि किस साइड लगेगा। हर एक मोबाइल में तो अलग अलग जगह पे होता है और किसी में ऐसे लगाने का रहेगा, किसी में ऐसे लगाने का रहेगा, तो कौन साइड क्या है ये लोगों को कंफ्यूजन होने लगा। और आपको सुनने में एक नॉर्मल सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बट जब केसेस हद से ज्यादा बढ़ने लगे, टेलीकॉम कंपनीज परेशान हो गई, तब सिम का ये चलन जब शुरू हुआ उसके कुछ दिन बाद ही सिम के एक कोने को काट दिया गया ताकि हर इंसान को पता हो कि सिम कैसे लगाया जाए। एंड मोबाइल्स में भी वो सिम ट्रे ऐसे बनाया गया था कि अब इजी हो गया लोगों को, अब कंफ्यूजन नहीं होता है, अब आराम से वो लगा लेते हैं। तो ये सबसे मेन रीजन था इसको करने का। बहुत फनी सा रीजन है बट यही रीजन था। एंड अब तो माइक्रो सिम आ गया और अब ई सिम भी आने वाला है। ई सिम तो बहुत मस्त चीज है, मतलब अब आपको सिम नहीं खरीदना होगा, आपके मोबाइल में एक सिम रहेगा और उसमें आप नंबर असाइन करोगे और जब नंबर बदलोगे तो उसी पहले से मौजूद सिम पे कोई और नंबर असाइन हो जाएगा, उससे लिंक हो जाएगा। क्योंकि कंपनीज चाह रही है कि फोन अगर इतना पतला है तो इतना पतला हो जाए, बाद में फोन पेपर इतना पतला आने लगेगा मुझे लगता है। सो दैट वाज इट। एंड यस फ्रेंड्स, अपग्रेड पे टॉप एमबीए प्रोग्राम्स को चेकआउट जरूर करना। अपग्रेड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप में मौजूद है, डाउनलोड इट नाउ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।